मैं अयान को उसकी अम्मी और अब्बू से बेहतर जानती हूँ, इसलिए मैं ये रिश्ता नहीं होने दूंगी। जब दोनों बच्चे तैयार हैं, उनके माँ बाप तैयार हैं, तो आप कैसे रोक सकती हैं? तुम लोग तैयार हो या ना हो, मैं ऐसी किसी भी चीज की इजाजत नहीं दे सकती जिसमें अयान की रजामंदी ना हो। मैं तुम लोगों को उसके ऊपर कोई भी जबरदस्ती फैसला लादने नहीं दूंगी। जबरदस्ती कहीं शामिल होना, जबरदस्ती रिश्ता जोड़ लेना, वो होता है जो आपके बेटे राशिद मियां ने हमारे साथ किया है। शिरीन तो हुमैरा के अब्बू की सिर्फ मुंह बोली बहन है, लेकिन फिर भी हमने राशिद मियां को हमेशा सगे बहनों का दर्जा दिया। ये तो हुमैरा के अब्बू की फराख दिली है कि उन्होंने राशिद मियां को मिट्टी से उठाकर आसमान पर बिठा दिया। इतने सालों पाला है हुमैरा के अब्बू ने राशिद मियां को, और आपको आज याद आ रहा है कि जबरदस्ती का रिश्ता क्या होता है? आपको आज ख्याल आया कि बच्चों से उनकी रजामंदी, उनकी मर्जी पूछ लेनी चाहिए? मैं कुछ नहीं भूली और ना तुम मुझे भूलने दोगी। हमेशा अपना एहसान जताती रहोगी तुम। लेकिन एक बात याद रखो, मैं तुम्हारे इस खेल में अयान को तुम्हारा मोहरा नहीं बनने दूंगी। अयान का निकाह वही होगा जहां वो चाहेगा, जिससे वो मोहब्बत करेगा। अयान के निकाह का फैसला ना तुम लोगी ना उसके अम्मी अब्बू, जो तुम्हारे एहसान के तले दबे हुए। ये फैसला अयान करेगा, उसका दिल करेगा। अयान का दिल फैसला ले चुका है, और वो फैसला हुमैरा के हक में है। अयान और हुमैरा का निकाह होगा, हर कीमत पर होगा। रजिया, हुमैरा के अब्बू भी ये फैसला ले चुके हैं और आज शाम को वो ये फैसला सुनाने वाले हैं। क्या आप उनके इस फैसले की मुखालफत करेंगी? आप उनके इस फैसले के खिलाफ खड़ी होंगी क्या? अब तक तो एंगेजमेंट की तैयारियां शुरू हो गई होंगी। एंगेजमेंट हो जाने तक मुझे फिरोज पर नजर रखनी होगी। हेलो सर, फिरोज अंसारी के बारे में ज्यादा कुछ पता नहीं चल पाया अभी तक। तो पता कीजिए, अभी तक आपको क्या पता चला? सर, उसे भोपाल ट्रांसफर हुए लगभग 3 साल हुए हैं। और उससे पहले कहाँ था? इलाहाबाद, वहीं का रहने वाला है। बाकी मैं पता कर रहा हूँ, खबर करता रहूंगा। ओके। उस गंजे इंस्पेक्टर से ज्यादा तो मुझे उस शैतान की खाला हसीना बी का खौफ है। हर बात में कहती हैं भाईजान कि हमारे इलाहाबाद में ऐसा होता है, हमारे इलाहाबाद में तो वैसा होता है। मैं जब हसीना बी के घर से निकला तो वो मेरे रास्ते में इंतजार कर रहा था। इसका मतलब ये है कि वो उसे मालूम था कि मैं कहाँ हूँ। हसीना फिरोज में कोई रिश्ता है तो इस वक्त एंगेजमेंट में क्या हो रहा होगा? दरअसल इसमें गलती हमारी ही है। हम अपनी नई नस्ल को हमारी तहजीब और हमारे मजहब के बारे में सही से समझा ही नहीं पा रहे हैं। हमने यहाँ यूनिवर्सिटी में एक प्रपोजल भेजा है इस्लामिक स्टडीज पर एक नया कोर्स शुरू करने के लिए। अरे शिरीन, निखत तैयार हो गई? भाभी, निखत इस रिश्ते के लिए पहले से बिल्कुल तैयार है। आप भी ना कभी कभी कैसी बातें करती हैं। अरे शिरीन, मैं पूछ रही हूँ कि निखत सगाई के फंक्शन के लिए तैयार है कि नहीं? कपड़े बदल लिए कि नहीं उसने? ओहो, अच्छा, हाँ तैयार हो ही रही है भाभी। देखो, इस बार हसीना को शिकायत का कोई मौका नहीं मिलना चाहिए। हाँ हाँ,
जाकर देखती हूँ कितनी देर है तैयार होने में, ठीक है ना? जल्दी जाओ देखो। या अल्लाह, आज सगाई में कोई रुकावट नहीं आनी चाहिए। आखिर हुमैरा के रिश्ते की बात भी तो सगाई में ही होनी है। अयान और हुमैरा के रिश्ते के लिए तुमने हाँ कर दी? अयान से इस बारे में पूछना एक बार भी तुमने जरूरी नहीं समझा? अम्मी, मैं अयान से इस बारे में बात करने ही वाला था और मैं चाह रहा था कि उससे इस बारे में बात करूं, लेकिन दोनों एक दूसरे के इतने करीब हैं तो मुझे अयान से इस बारे में बात करना मुनासिब नहीं लगा। अरे राशिद, कम से कम एक बार तो अयान से पूछ लिया होता, क्या वो हुमैरा से मोहब्बत करता है? अरे नहीं करता। अगर करता तो सबसे पहले मुझे पता होता। राशिद, क्या तुम ये चाहते हो कि तुम्हारा बेटा अपनी पूरी जिंदगी एक ऐसे रिश्ते में बंधकर रह जाए जिसमें कोई प्यार ना हो? लेकिन अम्मी, भाईजान तो आज इस रिश्ते का ऐलान करने वाले हैं सबके सामने। अब उन्हें कौन रोक सकता है? मैं रुकूंगी। मैं कुछ करती हूँ, कुछ करती हूँ। मेरा फोन क्यों नहीं उठा रहा? जी मिस्टर खान, वो मैं कल रात की बात के बारे में आपसे कुछ कहना चाहती हूँ। कौन सी बात? वही बात जो मुझे किसी को नहीं बतानी है। मैं बतानी नहीं हूँ किसी को। ये तो आप मुझे खामोश रहना ही आपके लिए बेहतर होगा। या पर मुझे कोई आइडिया नहीं था कि आप इतना बड़ा सीक्रेट छुपा रहे हैं। इनफैक्ट मैं तो ये भी जान चुकी हूँ कि रोज रात को आपसे कौन मिलने आता है और क्यों मिलने आता है। आपको पता चल गया? कैसे? आई एम सॉरी, पर मैंने आपकी बातें सुन ली थी। मैं तो आपको अपनी हेल्प ऑफर करने आई हूँ। हेल्प? जी हाँ, किसी तक कोई भी सीक्रेट पहुंचाना है या फिर भेस बदलकर इंफॉर्मेशन निकलवानी है या कुछ भी करवाना है, ट्रस्ट मी, बहुत अच्छी एक्टिंग कर लेती हूँ मैं। देन मेरे कंप्यूटर स्किल्स इतने अच्छे हैं कि डेफिनेटली आपके काम आ सकते हैं। आई नो मिस्टर खान, फॉर अ गर्ल ये काम थोड़ा डेंजरस है, पर आप तो जानते हैं मुझे कराटे भी आते हैं। आप भूल गए मैंने आपको बताया था मेरा हाथ इतना स्ट्रॉन्ग है, मैं सैल्यूट करती हूँ, खुद बेहोश हो जाती हूँ कभी-कभी। एंड अबव ऑल मेरा पेपर स्प्रे हमेशा मेरे साथ रहता है। पर मिस्टर खान, मुझे एक बात का थोड़ा बुरा लगा। बुरा इन द सेंस थोड़ा अजीब लगा मुझे कि आपने ये सीक्रेट फुप्पी से भी छुपा के रखा। आई मीन पर्सनली मुझे ऐसा लगता है कि कम से कम ये बात फुप्पी को बताई जा सकती है। पर इट्स ओके, अगर आप थोड़ा अनकंफर्टेबल फील कर रहे हैं तो मैं आपकी हेल्प कर देती हूँ। मैं फुप्पी को बता देती हूँ, मुझे कोई जरूरत नहीं है। आप फिर शुरू हो गई? नो नो, मेरे पास आपसे बात करने का बिल्कुल वक्त नहीं है। ओके। ओके